Good morning, class 11th. This is your computer class. Class, in previous lecture I have taught about generations of computer, and today we are going to discuss about types of computers. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अगर कंप्यूटर के टाइप्स की बात करते हैं तो बच्चों आपको बता दें यहाँ पे दो तरीके के कंप्यूटर की टाइप्स होती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट में डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स आते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी में माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। अब आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है। अब यहाँ पे इनकी जो टाइप्स बताई गई है, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इट यूजेस इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। कौन सी थ्री कैटेगरीज हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। व्हेन कंप्यूटर यूज डेटा which is in the form of continuously changing physical quantities, it is known as analog computer. These physical quantities can be pressure, speed, temperature, voltage, etc. All these physical quantities can never have any fixed value, but they always vary as per the time. एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये कंप्यूटर फिजिकली डेटा पे कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर रिजल्ट को डिकोड ना करके डायरेक्टली प्रेजेंट करता है। एनालॉग कंप्यूटर जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा ये कंटिन्यूसली चेंजिंग होते रहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में, इसलिए इन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, प्रेशर, स्पीड, टेम्परेचर, वोल्टेज एक्सेट्रा होता है। इसी वजह से ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नेवर हैव एनी फिक्स वैल्यू। इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ये हमेशा समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल में स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर एक्सेट्रा। जैसे थर्मोमीटर या इलेक्ट्रिसिटी मीटर की आप बात कीजिए, जैसा आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, थर्मामीटर उसी के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर दिखाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो जितनी ज़्यादा हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिल देता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। These are the computers which use discrete और fixed data as it input. इनके जो डेटा होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। The data that is uses in the form of an electronic signal. ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में डेटा देते हैं जो जीरो। The present of the signal is divided by 1 and absence of the signal is 0. अगर कोई सिग्नल प्रेजेंट है तो वो 1 से दिखाया जाता है, और यदि कोई एब्सेंस सिग्नल है तो उसे 0 से दिखाया जाता है। दीज टू डिजिट, इसमें दो डिजिट होते हैं, 0 एंड 1 आर बाइनरी डिजिट, जो कि बाइनरी डिजिट है, एंड आर यूज्ड इन द कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट एनी डेटा। टुडेज कंप्यूटर आर ऑल डिजिटल कंप्यूटर। इस समय जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर डिजिट पे डिपेंड होते हैं। इसमें बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 का यूज़ होता है। मॉडर्न एरा में डिजिटल कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। प्रोग्राम वर स्टोर ऑन अ पंच पेपर, टेप और कार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल में ऑल कैटेगरीज ऑफ अ कंप्यूटर यूज्ड आर नॉइडेज। आपको भी बताया जो भी कंप्यूटर इस समय यूज़ हो रहे हैं वही इनके एग्जाम्पल्स हैं। एंड नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? द कंप्यूटर डेट इनकॉर्पोरेट द फीचर्स ऑफ अ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर आर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ऐसा कंप्यूटर जो कि दोनों की सिमिलरिटीज़ को रखता है, मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की जो भी चीज़ें होती हैं इनके अंदर, दोनों के जो भी फीचर्स होते हैं इनके अंदर होते हैं, इसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज कंप्यूटर हैव अ फीचर्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर टू। इसमें दोनों के ही फीचर्स इंक्लूड रहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन यूज्ड इन अ हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर एज इट हैज़ कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट हार्ट बीट। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होती है जो कि हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करती है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आप देखिए लेआउट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के क्या लेआउट्स हैं? Today's digital computer can be conceptually and physically divided into three main parts. तीन पार्ट्स में बांटा गया है। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू के नाम से जाना जाता है, एंड आउटपुट यूनिट। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका एक ब्लॉक डायग्राम डिजिटल कंप्यूटर का दिखाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पहला इसमें है आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है?
It is the unit of a computer system through which we key in the data inside the computer system. ये वो यूनिट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को इंटर करवाते हैं. द यूनिट ब्रिजेस द गैप बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. ये यूज़र और कंप्यूटर का जो गैप होता है उसके बीच एक ब्रिज का काम करता है. यूज़र कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस. कोई भी यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट इनपुट यूनिट डिवाइस की हेल्प के द्वारा ही कर सकता है. और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है आपका कीबोर्ड. कीबोर्ड सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस है डिजिटल कंप्यूटर की. इसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? दिस इज़ द मेन एंड एक्चुअल कंप्यूटर इन द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंप्यूटर होता है. दिस यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर कैन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ वेरियस सब यूनिट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड में जो भी प्रोसेसिंग होती है एक्चुअल यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ बेसिकली 3 मेन सेगमेंट. इसके 3 सेगमेंट दिखाए गए हैं विच टेक केयर ऑफ द इंडिविजुअली टास्क. जिसके अलग अलग इंडिविजुअली टास्क होते हैं. फर्स्ट है अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड है मेमोरी यूनिट. अब देखते हैं जो इसका फर्स्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो क्या होता है. दिस सेगमेंट ऑफ अ CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैथमेटिकल्स, लॉजिकल एंड टेक्सचुअल प्रोसेसिंग. इसमें जितने भी मैथमेटिकल्स लॉजिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका प्रोसेस होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट दिस यूनिट ऑफ अ CPU इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग द इंटायर प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम. अगर हम कहें तो CPU में एक्चुअली जो परफॉर्मिंग होती है, जो भी उसके अंदर इंटायर प्रोसेसिंग होती है, इसी कंप्यूटर सिस्टम में होती है. अब आता है कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग के समय इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड में द थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑफ अ प्रोसेसेस एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड. जब भी प्रोसेसिंग होता है तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक्टिविटीज़ का प्रॉपर कंट्रोलिंग होनी चाहिए जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिससे कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो भी रिसोर्सेज हैं वो ज़रूरी होते हैं. कंट्रोल यूनिट जो होता है एज द नेम सजेस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज़ गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम. नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है. नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट. डेटा when proceed inside computer required to be stored at some place and retrieved when needed. जो भी डेटा होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है हम उन्हें रिट्राइव कर सकते हैं. मेमोरी यूनिट इज़ अ प्लेस इनसाइड CPU. मेमोरी यूनिट CPU के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेटा गेट स्टोर एंड रिट्राइव एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेसेस एंड यूज़र. जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उन डेटा को हम निकाल भी सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम these 3 basis components of a computer system, we have one more important unit which is external to the system and it is known as secondary storage device. अब ये तो 3 मेन कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट्स है. इसके अलावा एक यूनिट्स और होता है जो कि एक्सटर्नल होता है, मतलब कि बाहरी होता है, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या होता है? दिस यूनिट स्टोर द डेटा एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर. ये भी डेटा स्टोर करता है बट कंप्यूटर के इनसाइड ना करके एक्सटर्नली बाहर की तरफ. दे आर ऑल्सो नोन एज द मास स्टोरेज डिवाइस. इसे हम मास स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं. विच कैन स्टोर डेटा इन लार्ज वॉल्यूम्स एंड ऑन परमानेंट बेसिस. यहाँ पे जो डेटा होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम में स्टोर होते हैं और परमानेंट होते हैं. एग्जाम्पल में फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, मैग्नेटिक टेप, एसेट्रा, इन सब में जो भी डेटा हम रखते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड. क्लास इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.